तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका श्रेडर और फाइव राइजर के बीच में डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, छोटी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन जो लॉन्ग वीडियो है इसकी मैं किसी दिन डिटेल में बनाऊँगा, उसकी पूरी सब कुछ उसमें शो करूँगा। लेकिन ये सिर्फ डिफरेंस, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो सिर्फ मैं डिफरेंस बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, और जो भी बच्चे क्या नाम ज्वाइन करना चाहते हैं और कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जो है ज्वाइन हमें लगभग 25 ज्वाइन ही चाहिए। तो हमारे पास अभी 4 ज्वाइन ही हुए हैं। तो जो लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग ज्वाइन पे बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद में आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या फिर आप यूपीआई से पेमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो फीडिंग रहेगा। फीडिंग का मतलब जो हमारे पास में कटर के बाद में गन्ना आ रहा है, कटने के बाद में तो कहाँ से फीडिंग होगी। देखिए, एक मान लो फेब्रुआरी चल रहा है, तो फीडिंग रहेगी जो यहाँ से होगी। ठीक है, ये जो हमने एक निशान दिया हुआ है फिंगर का, तो यहाँ से ये फीड करेगा और फीड उठा के ये ऊपर रैप करेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए बॉटम है, मतलब यहाँ से गन्ने को उठाएगा। ठीक है, फेब्रुआरी की टिप है और यहाँ से गन्ने को उठा के ये 120 या 160 डिग्री पे ले जाके मारेगा गन्ने को। और इसका ये क्लियरेंस रहता है, मतलब ओपनिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो ओपनिंग आपको मैं देख लीजिए, लगभग 180 200 या 150 जो भी आपके यहाँ रखी जाती है। इसके बाद देखिए मैं आपको चलता हुआ दिखा रहा हूँ। तो अभी क्या है कि गन्ना, ये देखिए किस प्रकार से गन्ना उठाएगा। यहाँ से कैरियर नहीं चल रहा है लेकिन चलता हुआ आप देख सकते हैं। अभी ये बंद हो जाएगा तो बंद होते दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखिए ये बंद है। तो अभी ये हैमर जो है वो डाउन है, इसलिए इसका लेवल डाउन लग रहा है। तो जो गन बगास को उठाएगा वो बॉटम से उठाएगा, मतलब। ठीक है, हीटिंग के बाद आरपीएम की बात करें तो इसके जो आरपीएम रखते हैं वो 750 से लेकर 900 के बीच में रखते हैं। ये आरपीएम जो है वो रखने, ये जो आरपीएम है वो आप 750 पे चलाते हैं, फिक्स पे चलाते हैं। उसका ये रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोड आ गया तो कैरियर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मान लो लोड आ गया तो लोड पे मोटर के आरपीएम कम हो जाएंगे, नहीं। जब मोटर के मतलब जब लोड आता है, भर के करना आएगा, तो उस पर क्या रहेगा, थोड़ा जो कैरियर चल रहा है वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आरपीएम हो गया। तीसरे बात करता हूँ मैं रैप एंगल की। तो रैप एंगल मतलब इसका जो रैप एंगल रहता है 120 से 160 के बीच में रहता है। तो रैप एंगल का मतलब कह सकते हैं गन्ना, मतलब एक फाइव रेजर की टिप जहाँ से उठाएगा और जहाँ पे ले जाके वो गन्ने को मतलब मारेगा। ठीक है, जो एनविल प्लेट है वहाँ पे, वहाँ तक ले जाएगा, मतलब। तो वो हमारा रैप एंगल हो गया। ठीक है, कुछ लोग 140 रखते हैं, कुछ 120 रखते हैं। ठीक है, तीन हो गए, एक तो फीडिंग, आरपीएम और रैप एंगल हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ चौथे नंबर पे पीआई की बात करता हूँ। तो पीआई होता है हमारा प्रिपरेटरी इंडेक्स, मतलब कितना गन्ना हमारा प्रिपेयर हो गया है। पीआई की फुल वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, आप लोग पीआई की फुल वीडियो वहाँ से देख लीजिए। तो इसकी जो पीआई रहती है वो 80 से 85 से लेकर 88 तक रहती है। ठीक है, 88 तक रहती है। और पीआई मतलब पहले और बाद में क्या रहती है, मतलब फाइव राइजर से पहले कितनी पीआई रहती है, अप्रॉक्स में वैल्यू है, ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है। ये जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, और आफ्टर फाइव राइजर पीआई कितनी रहती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पीआई बिफोर फाइव राइजर, मतलब फाइव राइजर से पहले की जो पीआई रहती है वो आपकी 60 से 68 तक रहती है। और पीआई आफ्टर फाइव राइजर, फाइव राइजर के बाद में जो पीआई जो हमारी नापी जाती है वो लगभग 80 से 85 से 88 के बीच में रहती है, मतलब मोस्टली हमारी 88 तक चली जाती है। ठीक है, और बात करता हूँ मैं पावर कंजप्शन की। तो पावर जो कंजप्शन रहता है इसका 40 से 50 किलोवाट पर TFH रहता है। ठीक है, पीआई जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे हमारा पावर का कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और करें बात स्विंग डाया की, तो स्विंग डाया आपका 2000 से लेकर 2200 mm के बीच में रहता है। ठीक है, कहीं कुछ कम ज़्यादा भी रह सकता है, डिपेंड करता है आपका कि हमें जो प्लांट है वो कितनी कैपेसिटी का है। ठीक है, तो स्विंग डाया हो गया। तो अब बात करते हैं कि बाईपास सिस्टम की। बाईपास का मतलब है अगर मान लो फाइव राइजर ख़राब हो गया तो क्या हम बाईपास करके मिल चला सकते हैं, मतलब कि फाइव राइजर के जो कि हमारा कटर केन है, कटिंग करने के बाद में उसको हम फाइव राइजर ना लगा के डायरेक्ट उसको मिल पे फीड कर सकते हैं। तो इसमें रहेगा नो।
अगर फाइब्राइजर ख़राब हो गया तो आपकी मिल बंद हो जानी है, इसको हम बाईपास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं श्रेडर की। तो श्रेडिंग में फीड जो रहता है वो टॉप से रहता है, मतलब इसे पॉजिटिव फीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, फ़ोटो के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे किस प्रकार इसमें फीडिंग रहती है, ठीक है। और इसका जो रैप एंगल है, मतलब जो गन्ना उठाएगा और जिस एंगल पे लगाएगा जाके, मतलब मारेगा गन्ने को, तो वो 90 डिग्री है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका फीडिंग दिखा रहा हूँ टॉप से। तो ये देखिए, ये श्रेडर का पिक है। तो श्रेडर में देखिए जो फीडिंग रहती है वो यहाँ से रहती है, ठीक है। और फीड करने के बाद में जो आपका रैप एंगल की बात करें तो यहाँ पे ये रैप एंगल रहता है 90 डिग्री के आसपास, ठीक है। ये इसके हैमर हो गए, तो इसीलिए ऊपर से फीड करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव फीडिंग बोलते हैं इसमें। अब बात करते हैं इसके आरपीएम की। तो इसके जो आरपीएम रहते हैं वो 750 आरपीएम पे हम चलाते हैं, ठीक है। और आरपीएम के बाद बात करते हैं पीआई की। तो इसकी जो पीआई रहती है वो 88 से लेकर आपकी 90 प्लस तक रहती है, ठीक है। 91 तक रहती है। करने को इंसान 92 भी कर सकते हैं, आप 92-93 भी कर सकते हैं, लेकिन पीआई हम उतनी रखते हैं जिसमें उसमें बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल ना बने, क्योंकि फाइन पार्टिकल बनेंगे तो क्या रहेंगे, वो क्लैरिफिकेशन में दिक्कत करेंगे, ठीक है। और हमारा जूस भी श्रेडर या फाइब्राइजर पे एक्सट्रैक्ट होने लगेगा, जो हमारा लॉस में काउंट होगा। तो इसीलिए पीआई को हम 90 प्लस 91 के आसपास श्रेडर में आ जाती है, ठीक है। और बिफोर श्रेडर इसकी पीआई 68 से 70 रहती है, ठीक है। और श्रेडर के बाद में 88 से 90 प्लस के बीच में इसकी जो पीआई है वो रहती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो बात करते हैं हम स्विंग डाया की। स्विंग डाया इसका जो रहता है 2000 से 2200 mm के बीच में रखते हैं, ठीक है। और पावर कंजप्शन इसका 50 से 55 किलोवाट पर TFH रहता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इसका पावर कंजप्शन रहता है, क्योंकि जिसकी हम पीआई ज़्यादा करेंगे तो हमें पावर कंजप्शन वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर ज़्यादा नहीं चाहिए होगी तो या फिर क्या करेंगे कि हम पहले से इतना ज़्यादा पीआई बना लेंगे कि जब हमारी पीआई 90 प्लस ले जाएँ तो वहाँ पर हमें पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर कंपैरिजन करते हैं इसकी, सेम हमारा अरेंजमेंट फाइब्राइजर भी लगा हुआ, सेम हमारा अरेंजमेंट पे श्रेडर लगा हुआ, मतलब 2 कटर श्रेडर पे लगे हुए हैं तो 2 कटर मतलब फाइब्राइजर के लिए। तब अगर पावर कंजप्शन की बात करते हैं तो श्रेडर की पावर कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और बात करें बाईपास की, तो बाईपास जो होता है वो इसको हम बाईपास कर सकते हैं। अगर मान लो श्रेडर हमारा ख़राब हो गया, बंद हो गया किसी कारणवश, तो हम क्या करेंगे, इसको बाईपास कर सकते हैं, मतलब मिल हमारा चलता रहेगा बाईपास करा के, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस रहता है कुछ, ठीक है। अगर इससे आपको अलग डिफरेंस कुछ पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका आरपीएम कितने रहते हैं, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। और एक मेन डिफरेंस ये पूछा जा सकता है कि किस चीज़ को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप लोग इससे ये चीज़ जानिए कि फाइब्राइजर या श्रेडर की जो हैमर है उनका वेट कितना रहता है, और उनको हम बैलेंसिंग करते हैं तो किस प्रकार बैलेंसिंग करते हैं वो लोग आप लोग जानिएगा। और आपने अगर बैलेंसिंग की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाके आप बैलेंसिंग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है।